हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के डेट में साइबर क्राइम के केसेस बढ़ रहे हैं और डे बाय डे इट्स गोना इंक्रीज। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि साइबर क्राइम की वजह से उनका अकाउंट फ्रीज हो जा रहा है, वो जिसको ट्रांसफर करे उनका अकाउंट फ्रीज हो जा रहा है या फिर लीन लग जा रहा है, या फिर जो आपने ट्रांजेक्शन किया है उसमें लीन लग के वो अकाउंट चल रहा है या फिर फ्रीज कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद आपको साइबर सेल से नोटिस आता है और आज के डेट में कई लोगों का ये हो रहा है कि ईडी से भी नोटिस आ जाए। जी हाँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो पर्टिकुलर स्टेट का ईडी भी उनको नोटिस भेज देता है। बहुत बार ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ रहा है। तो ऐसे में कैसे हम बचे, क्या स्टेप्स लें, कैसे हम इसको डील कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों से इस वीडियो में हम डील करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज की डेट में जैसा कि हम सब लोग ट्रांजैक्शन ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो यूपीआई के माध्यम से हो, नेफ्ट के माध्यम से हो, या फिर किसी को हमको पेमेंट करना, या फिर बहुत बार ये होता है कि हमारा कोई रिलेटिव बाहर रह रहा है, वो कुछ पैसे बचाने के लिए किसी और को दे देता है कि भाई मेरे फैमिली के अकाउंट में, जो इंडिया में अकाउंट है उसमें ये पैसे आप ट्रांसफर करा दो, जो कि थर्ड पार्टी के थ्रू होता है। बेसिकली इट्स इलीगल। तो होता ये है कि ऐसे में जैसे ही आपके अकाउंट में कोई भी फ्रॉडलेंट अमाउंट आता है किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो इवन सिंगल रुपये हो, आपका लीन मार्क लग जाता है, या फिर बहुत सारी जगह पे आज भी डेबिट फ्रीज अकाउंट कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहली चीज, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप जाएं अपने बैंक को कांटेक्ट करें, जो भी आपका बैंक है उससे कांटेक्ट करें और उनसे सारा डिटेल्स लें, किस साइबर सेल से हुआ है, किस उसमें आईओ का नाम क्या है, उनका नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, किस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन किस स्टेट से हुआ है, ये सारी चीजें लें। देखिए बहुत बार होता है कि बैंक आपसे कॉपरेट नहीं करता, एंड ये होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि ऑब्वियसली उनको मेल आता है तो उसमें कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है, लेकिन आप कस्टमर हैं, आप उस बैंक के कस्टमर हैं, तो वो किसको देगा? आपको ऑब्वियसली देना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल है, बट इट डजंट मीन कि आप कस्टमर से शेयर नहीं करोगे, अदरवाइज कस्टमर जाएगा किधर। बट बहुत बार होता है नहीं देते हैं। फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है, आपको नहीं मिल पाती है डिटेल्स, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट कि सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। इसके बाद सपोज जैसे ही आपके पास डिटेल्स आती है तो आप कंसर्न इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, कंसर्न साइबर सेल से कांटेक्ट करें और उनको सारी चीजें बताएं कि जिस भी रीजन की वजह से, चाहे आपने गेमिंग एप्लीकेशन से विड्रॉ कराओ, देखिए गेमिंग, बेटिंग, ये सब जितने भी हैं सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो लीगल है इंडिया में। इफ इट्स गेम ऑफ स्किल, देखिए इंटरनेट पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि बेटिंग इंडिया में लीगल है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिसको स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, केस जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो गेम ऑफ स्किल है वो इलीगल नहीं है, तो आप उन सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि लीगल बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज का जरूर ध्यान दें। लोग बोलते हैं नहीं जी ये तो कितने साल से चला आ रहा है, 4 साल से बेटिंग और ये गैम्बलिंग सब लीगल है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इंडियन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, जो गेम ऑफ स्किल है वो तो आप फॉलो कर सकते हैं, आप उसे यूज कर सकते हैं। रेस्ट और सारे इलीगल है तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको अगर बेटिंग एप्लीकेशन से कुछ पैसे आ जाते हैं या फिर P2P से या किसी भी माध्यम से आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, तो आप कंसर्न इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जरूर बताएं, उन्हें सारे प्रूफ दें। इफ इज सेटिस्फाइड, वो आपको उधर से ही एक एनओसी यानी सारा डिटेल्स लिख के वो भेज देते हैं कि भाई इस अकाउंट का कोई भी लेना देना नहीं है इस पर्टिकुलर क्राइम से, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वी आर सेटिस्फाइड। ये मेल कर देते हैं आपके कंसर्न बैंक को। इनफैक्ट बैंक का जो नोडल होता है उनको मेल करते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे जो ब्रांच है उनके ब्रांच को या ब्रांच मैनेजर को आप ईमेल कर दे, सो दैट ही कैन कोऑर्डिनेट, ही और शी कैन कोऑर्डिनेट विद योर नोडल। रेस्ट इसके बाद आपका अकाउंट अनफ्रीज हो सकता है। फिर भी अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वो कोई कॉपरेशन नहीं करे, तो आप कंसर्न कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, जिस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन का मैटर है उसका जुरिसडिक्शन में जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट कोर्ट आता है उसे अप्रोच कर सकते हैं और उसमें डिफ्रीजिंग के लिए आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। देखिए ऐसे बहुत सारे हाई कोर्ट्स के जजमेंट है। अगर बात करें केरला हाई कोर्ट का, तमिलनाडु हाई कोर्ट का, जिसको मद्रास हाई कोर्ट बोलते हैं, मद्रास हाई कोर्ट रिसेंटली 17 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, कर्नाटका हाई कोर्ट का, बेंगलुरु ब्रांच का। तो ऐसे बहुत सारे हाई कोर्ट्स के जजमेंट हैं जो कि ये बोलते हैं कि आप टोटल अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकते। जी हाँ, टोटल अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकते। बहुत सारे कोर्ट्स ने बोला है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है ये, और राइट टू ऑन लाइवलीहुड है। तो इसको अलग अलग कोर्ट्स ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है। तो
इन शॉर्ट इट्स फंडामेंटल राइट का आपका वायलेशन है कोई भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो आप कभी भी ध्यान दें कि अकाउंट जैसे ही फ्रीज होता है तो कंसर्न कोर्ट को आप अप्रोच कर सकते हैं अगर आपको पुलिस स्टेशन से कोई कॉपरेशन नहीं मिलता तो। बहुत सारे कोर्ट, अब ये लोग पूछते हैं कि सर कितने दिन में अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है अगर हम कोर्ट को अप्रोच करें तो देखिए ट्रायल कोर्ट की बात करें तो हम लोगों ने बहुत जगह से कराया जिसमें 7 डेज में भी कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया। जी हाँ, 7 डेज में भी। बट बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे ट्रायल कोर्ट है जिसमें 4-4, 5-5 महीने लग जाते हैं। रीजन इसका एक और है कि कोर्ट तो ऑर्डर देता है जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है कि भाई आप इसमें अपना रिप्लाई फाइल करो, बट आप भी जानते हैं पुलिस के पास और भी काम है तो वो क्या करते हैं किसी न किसी बहाने से कोर्ट में डिले करते हैं। 1 महीने बाद डेट पड़ा, जनाब हमारे पास तो ये प्रॉब्लम है, मैं तो इस ड्यूटी पे चला गया था, इधर था, ये बीमार हो गया था। बहुत सारे रीजन है जो कि 4-5 डेट ऐसे ही कहा जाते हैं, मतलब आपका 4-5 महीने ऐसे ही गए। कोर्ट को ही मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं, बट सबके हाथ बंधे हुए बिकॉज सबको एक सर्टेन गाइडलाइंस है, सर्टेन रूल्स रेगुलेशन है, उसके जुरिस्डिक्शन में काम करना है, उसके विद इन बाउंड्री में काम करना है। तो ऐसा भी होता है 5-5, 6-6 महीने भी लग जाते हैं। तो इट डिपेंड्स, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें रोल प्ले करते हैं। तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि 2 महीने में हो जाएगा या फिर 5 दिन में हो जाएगा। हमने 7 डेज में भी कराया, 2 मंथ्स भी लगे, 6 मंथ भी लगे हैं। तो ये कोर्ट टू कोर्ट डिपेंड करता है। अगर हम बात करें, अगर हमको ट्रायल कोर्ट में नहीं फाइल करना तो जी हाँ, ये आप रिट के माध्यम से हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं बिकॉज ये फंडामेंटल राइट का आपका वायलेशन है। बहुत सारे हाई कोर्ट का जजमेंट है, अगर आपको चाहिए रहेगा उस जजमेंट पढ़ने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं प्रोवाइड कर दूंगा उस जजमेंट का लिंक सो दैट आप उसको पढ़ के अपने केस में यूज कर सकें, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिल सकता है। तो आप ये सारे प्रोसेस फॉलो करने के बाद अपना अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं, चाहे किसी भी माध्यम से आपके अकाउंट में पैसे आए हो। आप अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कोऑपरेट करते, देखिए मैं फ्रॉडलेंट लोगों की बात नहीं कर रहा, आपके अकाउंट में फर्स्ट लेयर में आए या फिर आप फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसकी बात नहीं कर रहा। अगर आप जेन्युइन है तो ये चीजों के माध्यम से आप अपना अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, देखिए कुछ प्रॉब्लम्स ये भी होते हैं कि अब रिसेंटली टुडे मॉर्निंग आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द क्लाइंट्स, ही वाज सेइंग सर मैं गया था उस पुलिस स्टेशन में, कोई आंध्र प्रदेश का पुलिस स्टेशन था और उनको बताया, उनको पैसे तक रिटर्न कर दिए। इनफैक्ट जो आईओ का रीडर था, इंस्पेक्टर का रीडर था, उसको कुछ उन्होंने कैश भी पैसे दिए। उसके बाद इंस्पेक्टर ने उनको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करके भगा दिया। इन शॉर्ट उनका पैसा भी वेस्ट किया। बहुत बार होता है कि बहुत सारे पुलिस स्टेशन में नॉर्मल लोग जाते हैं, उनको परेशान करके भगा दिया जाता है। तो ये सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कोई भी आप स्टेप ले तो सोच समझ के लें। और कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अकाउंट फ्रीजिंग से रिलेटेड या फिर होल्ड अमाउंट से रिलेटेड, किसी भी स्टेट में हो, इंडिया किसी भी स्टेट में अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर। आवर टीम विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और आपके अकाउंट अनफ्रीज से रिलेटेड या फिर होल्ड या लीन लगा हो जिससे रिलेटेड, डेफिनेटली विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। या फिर कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी आपको हेल्प चाहिए ले सकते हैं। थैंक यू।